फ्रेंड्स, हम जो हैं राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति जी के बारे में जो है हम पिछले वीडियो के अंदर राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का अध्ययन किया था। और उसी क्रम में जो है आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, यानी हमारे जो राष्ट्रपति हैं इनकी वित्त शक्ति कौन कौन सी है, यानी फाइनेंशियल पावर। तो राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियां हैं उनमें है, देखो सबसे पहले नंबर 1, वह संसद के समक्ष संघ का वार्षिक बजट का विवरण प्रस्तुत करता है। ये राष्ट्रपति की पहली जो है वित्तीय शक्ति है। क्या? अनुच्छेद 112 के अनुसार क्या कि वह संसद के समक्ष, यानी हमारी जो संसद है तो संसद के समक्ष जो है प्रतिवर्ष आय और व्यय का विवरण, जिसे हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं, यानी आय और व्यय के विवरण को हम बजट कहते हैं। तो उस बजट को जो है ये प्रस्तुत करता है। नंबर 2, वह कौन? राष्ट्रपति। वह धन की मांग को स्वीकृति देता है। ये बात अनुच्छेद 113 में लिखी हुई है कि 113 के अनुसार जो है वह धन की मांग को स्वीकृति देता है। यदि मान लीजिए कि हमारी सरकार को किसी विकास के कार्य में, किसी समाज कल्याणी कार्य में धन की आवश्यकता है तो वह क्या करेगा कि राष्ट्रपति जो है उस कार्य के लिए धन की स्वीकृति देगा। तो ये इसका दूसरा कार्य है। कौन सा? कि वह धन की मांग को स्वीकृति देता है अनुच्छेद 113 के अनुसार। तीसरा जो इसका वित्तीय कार्य है वो है वह वित्त विधेयक एवं धन विधेयक, यानी वह वित्त विधेयक एवं धन विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। आपको पता हो तो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि लोकसभा धन विधेयक और वित्त विधेयक को पहले प्रस्तुत करती है, लेकिन धन विधेयक और वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने की जो अनुमति है वो कौन देता है? राष्ट्रपति। यानी लोकसभा राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद में सदन में धन विधेयक और वित्त विधेयक पारित करती है। अब ये धन विधेयक क्या होते हैं और वित्त विधेयक क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आगे विस्तार से तुम्हें बताऊंगा अगले वीडियो में। तो नंबर 4 में है राष्ट्रपति की अनुमति से पूरक, अतिरिक्त तथा अन्य मांगें पेश की जाती है। यदि मान लीजिए कि हमारी सरकार को जो है, हमारी सरकार की कुछ पूरक मांगे हैं या कुछ अतिरिक्त मांगे हैं या अन्य कोई मांग है वित्त को लेकर के, तो वो भी जो है राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश की जाती है। जो भी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, तो वह अपनी कॉपी में जो है एक नोटबुक में जो है अपनी इन बातों को मतलब पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चले और बार बार जो इनका रिवीजन करते रहें। तो नंबर 4, राष्ट्रपति की अनुमति से पूरक, अतिरिक्त तथा अन्य मांगे पेश की जाती है। नंबर 5, वह वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 280 के अनुसार क्या है? राष्ट्रपति के पास में ये वित्त या फाइनेंशियल पावर है कि वह वित्त आयोग का गठन करता है। किसका? वित्त आयोग का। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन करता है। नंबर 6, वह वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। नंबर 7, वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है। वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति करता है।
और नंबर 8 इसका जो फाइनेंशियल वर्क है या पावर है वो है वह आयकर एवं अन्य करों से प्राप्त आय को, यानी हमारी सरकार को जो आय प्राप्त होती है आयकर से या अन्य किसी प्रकार के टैक्स से, तो उस आयकर और अन्य प्रकार के करों से जो प्राप्त आय है उस आय को राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्य में बंटवाता है। तो ये 8 जो है ये राष्ट्रपति के वित्तीय या फाइनेंशियल कार्य हैं। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। वह संसद के समक्ष संघ का वार्षिक बजट का विवरण प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 112 के अनुसार। दूसरा, वह धन की मांग को स्वीकृति देता है अनुच्छेद 113 के अनुसार। वह वित्त विधेयक एवं अन्य विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति देता है अनुच्छेद 117 के अनुसार। राष्ट्रपति की अनुमति से पूरक, अतिरिक्त तथा अन्य मांगे पेश की जाती है। नंबर 5, वह वित्त आयोग का गठन करता है अनुच्छेद 280 के अनुसार। वह वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। वह आयकर एवं अन्य करों से जो प्राप्त आय है हमारी सरकार के पास उसको केंद्र एवं राज्यों में बंटवाता है। देखो, ये जो नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है ये हमारी सरकार के जो आय और व्यय यानी खर्चे और जो इनकम है इसका लेखा जोखा रखता है। आगे हम बात करेंगे। तो ये थी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। यदि हमारे एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों का उल्लेख कीजिए, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी तो आ सकता है ना कि राष्ट्रपति की निम्न शक्तियों का विस्तार से उल्लेख कीजिए, और उसमें 2 आ जाए, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति और नंबर 2 राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। तो कार्यपालिका संबंधी अपन ने कल पढ़ ली थी पिछले वीडियो में, और ये है वित्तीय शक्ति। इसके बाद में नंबर 4 पे जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो है न्यायिक शक्ति। नंबर 4 पे जो है वो कौन सी शक्ति है? न्यायिक, यानी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। अब देखिए राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है, सही आ रहा है ना। अब देखिए राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियों का मतलब होता है कि राष्ट्रपति की न्यायपालिका से संबंधित शक्तियां, राष्ट्रपति की न्यायपालिका से संबंधित शक्तियां यानी जुडिशियल पावर। तो राष्ट्रपति की जो जुडिशियल पावर है वो कौन कौन सी है? यदि मान लीजिए एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों का उल्लेख कीजिए या फिर न्यायिक शक्तियों के बारे में बताइए, तो राष्ट्रपति की जुडिशियल जो पावर है, न्यायिक शक्तियां हैं, उसमें नंबर 1 है वह सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 के अनुसार एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 217 के अनुसार। तो वह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये इसकी न्यायिक शक्ति है, जुडिशियल पावर है कि हमारे भारत का जो राष्ट्रपति है वह सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के अंदर जो उच्च न्यायालय हैं उनके मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नंबर 2, वह संविधान एवं कानून से संबंधित विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह एवं परामर्श ले सकता है। हालांकि मैंने ये शक्ति आपको पहले जब हमने अनुच्छेद पढ़े थे राष्ट्रपति को तब मैंने इसकी चर्चा कर ली थी, फिर भी एक बार और देख लेते हैं कि न्यायिक शक्तियों में नंबर 2, वह संविधान एवं कानून से संबंधित विषय यानी ऐसे विषय जो संविधान से जुड़े हों, ऐसे विषय जो कानून से संबंधित हों, तो उन पर जो राष्ट्रपति है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या ले सकता है? सलाह यानी परामर्श ले सकता है। और ये शक्ति जो है किस अनुच्छेद में है? 143 के अनुसार। नंबर 3, वह किसी व्यक्ति की सजा को कम या परिवर्तन या क्षमा कर सकता है अनुच्छेद 72
2 के अनुसार, अर्थात यानी राष्ट्रपति जो है वह किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को निलंबन, विलंबन या क्षमा कर सकता है, अर्थात कम कर सकता है, किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है या उस सजा में परिवर्तन कर सकता है या फिर वह क्षमा भी कर सकता है। तो ये थी हमारे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। एक बार मैं वापस से इनको बता देता हूँ। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर, नंबर 1 वह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यहाँ आप एक बात का ध्यान रखना कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और उनको शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उनको शपथ जो है उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। वह संविधान एवं कानून से संबंधित विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह एवं परामर्श ले सकता है। वह किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है एवं क्षमा कर सकता है। इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे। तो ये थी राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ। हमने देखो पिछली वीडियो में देखा था कि राष्ट्रपति की जो पावर है, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, हमने इसको 2 भागों में बांट करके पढ़ा था। पहली सामान्यकालीन और दूसरी थी आपातकालीन। और सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत हमने सामान्यकालीन शक्तियों को 4 भागों में डिवाइड किया था। कार्यपालिका संबंधी, विधायी संबंधी, वित्तीय संबंधी और न्यायिक शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ, और ये चारों की चारों शक्तियाँ हमने जो है पढ़ ली है। आगे अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के अलावा जो दूसरी शक्तियाँ हैं। 2 भागों में डिवाइड किया था ना, तो सामान्यकालीन तो हमने पढ़ी ली चारों शक्तियाँ। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियाँ, यानी इमरजेंसी पावर। यानी जब हमारे देश में कोई संकट या कोई आपात हो तो राष्ट्रपति को इस संविधान में जो है कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। और राष्ट्रपति की ये जो आपातकालीन और संकटकालीन शक्तियां हैं, ये हमने कहाँ से ली है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। हमने कहाँ से ली है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। ये देखो जर्मनी, और जर्मनी के जो है हमने वाइमर संविधान से ये शक्तियां ली है। देखो संविधान के भाग 18 में, संविधान के भाग 18, कौन से भाग में? 18। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 350 से 360 तक में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति 3 तरह की आपातकाल की घोषणा करता है। 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करता है। यानी इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। और वह 3 प्रकार या 3 भाग कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय जो आपातकाल की शक्ति है राष्ट्रपति के पास, वो 352 में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी पावर, यानी राष्ट्रीय आपातकाल शक्ति। देखो राष्ट्रीय आपातकाल जो शक्ति है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक सशस्त्र विद्रोह होने पर, युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए या अनुच्छेद 352 के तहत भारत में या
उस भाग में यानी उस राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि युद्ध की स्थिति हो या फिर कोई दूसरा देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दे तो बाहरी आक्रमण, या फिर हमारे देश के अंदर जो है कोई विद्रोह हो जाए, और विद्रोह भी कैसा, सशस्त्र, स का अर्थ यानी शस्त्रों के साथ में, भाई सामान्य विद्रोह हो जब नहीं, सशस्त्र यानी अस्त्र शस्त्रों के साथ में यानी हथियारों के साथ में यदि कोई विद्रोह हो जाए तो उस कंडीशन में जो है हमारे भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए भारत में या जिस भाग में वो विद्रोह हुआ है वहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। और इस घोषणा को 1 माह के भीतर संसद से अनुमोदन करवाना आवश्यक है। और राष्ट्रपति ने जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की है उस घोषणा को 1 महीने के अंदर अंदर संसद से उसका अनुमोदन करवाना जरूरी है, यानी संसद से उसको पारित करवाना जरूरी है। यदि संसद चाहे तो 1 महीने के भीतर उस घोषणा को समाप्त कर सकती है, या संसद जो है उस घोषणा को 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है। और संसद जो है 6-6 महीने के अंतराल में जो है इस आपातकाल को बढ़ा सकती है। अब ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352 में, इसका प्रयोग अब तक कितनी बार हो चुका है, तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल का जो है अब तक हमारे भारत में 3 बार प्रयोग हो चुका है। हमारे भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल का अब तक जो है 3 बार प्रयोग हो चुका है। कब कब? भारत चीन युद्ध 1962 में, भारत पाक युद्ध 1971 में, और आंतरिक अशांति 1975 में। 1962 में जब भारत और चीन के युद्ध हुआ था तो उस समय जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्णन। और प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखित सलाह पे जो है राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन ने जो है हमारे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था 1962 भारत चीन युद्ध के समय। और दोबारा कब लगा था? दूसरी बार भारत पाक युद्ध 1971 में। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान की युद्ध हुआ था तो उस समय जो है इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और वीवी गिरी हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। तो इंदिरा गांधी के सलाह पर जो है तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने हमारे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। तो ये दूसरी बार लगा। और तीसरी बार कब लगा था? आंतरिक अशांति 1975 में। यानी 1975 के अंदर जो है 1975 में जो है हमारे देश की प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो है राष्ट्रपति से कहकर के हमारे भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगवाया था। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अहमद अली। यानी इंदिरा गांधी के कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद अली ने हमारे भारत में जो है क्या लगा दिया था? नेशनल इमरजेंसी। और ये नेशनल इमरजेंसी क्यों लगी थी? कि हमारे देश में क्या हो गया था? अशांति फैल रही थी। और उस अशांति की परिस्थितियों को देखते हुए हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने जो है आपातकाल लगवाया। तो इस प्रकार से आप या इस बात को याद रखना कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है हमारे भारत में अब तक 3 बार लग चुका है। भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1971 और आंतरिक अशांति 1975। यानी 62, 71 और 75। तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लो। और उसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। दूसरी है संवैधानिक आपातकालीन शक्ति। दूसरी कौन सी है? संवैधानिक आपातकालीन शक्ति। यानी
कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम राज्य में राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? राज्य में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। दूसरी जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है वह कौन सी है? संवैधानिक आपातकालीन शक्ति। और इस संवैधानिक आपातकालीन शक्ति को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। और इस शक्ति का प्रयोग कौन से अनुच्छेद में है? 356 में। तो अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को, यदि ध्यान देना, ध्यान देके सुनना, अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल अथवा अन्य किसी माध्यम से यह ज्ञात हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तब राष्ट्रपति उस राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करता है। इसे सामान्य बोलचाल में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसे 2 माह के भीतर संसद से अनुमोदन करवाना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में किसी राज्य में 3 वर्ष से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन नहीं रह सकता। तो देखो, तो संवैधानिक आपातकालीन शक्ति में क्या होता है कि अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल या अन्य किसी माध्यम से जो है इस बात का ज्ञान हो जाए कि उस राज्य का जो शासन है वो हमारे संविधान के जो उपबंध है, यानी हमारे संविधान में जो भी प्रबंध किए गए हैं, उपबंध किए गए हैं, उनके अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उस राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। और इसे हम क्या कहते हैं? सामान्य बोलचाल में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। सामान्य बोलचाल में क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहते हैं। यदि किसी राज्य में जो है शासन हमारे संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, यदि संविधान का उल्लंघन वहाँ पे हो रहा है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और इस राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा है, उद्घोषणा या घोषणा जो है, इसको 2 महीने के अंदर अंदर संसद से इसका अनुमोदन आवश्यक है। और इसको जो है अधिकतम हम जो है 3 वर्ष तक इसको लगा सकते हैं। यानी राष्ट्रपति जो शासन है वो अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। यदि भारतीय निर्वाचन आयोग ये कह दे, लिखित में ये दे दे कि भाई किसी राज्य में जो है चुनाव करवाना अभी संभव नहीं है, तो उस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम जो है 3 वर्ष उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में अब देखो, ये जो संवैधानिक आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन, इसका प्रयोग अब तक कितनी बार हो गया? तो विभिन्न राज्यों में 100 से भी अधिक बार इस शक्ति का राष्ट्रपति ने प्रयोग किया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 4 बार, राजस्थान में जो है 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। कब कब लगा? 1967, 1977, 1980 और 1992। यानी हमारे राजस्थान में जो है अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। 1967, 1977, 1980 और 1992। और राष्ट्रपति शासन का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया? तो सर्वाधिक प्रयोग किया है इंदिरा गांधी ने, 50 बार से भी अधिक। और सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? उत्तर प्रदेश में। यदि सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ लगा है? उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी में। और यदि हम बात करें कि सबसे पहले कहाँ लगा राष्ट्रपति शासन, तो वह लगा था पंजाब में 20 जून 1951 को। अब है नंबर 3, वित्तीय आपातकालीन शक्ति। इससे पहले हमने 2 पढ़ ली,
राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति और संवैधानिक आपातकालीन शक्ति। और अब है नंबर 3 वित्तीय आपातकालीन शक्ति यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी पावर। और ये शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है, यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए या हो जाता है कि भारत का या किसी भाग यानी किसी राज्य का वित्तीय तंत्र विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी यदि राष्ट्रपति को इस बात का विश्वास हो जाए कि भारत का या भारत में किसी राज्य का वित्तीय तंत्र विफल हो गया है, फाइनेंशियल सिस्टम डैमेज हो गया है, तो उस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और यदि मान लो घोषणा करने के बाद में इसे 2 माह के भीतर संसद से अनुमोदन आवश्यक है और वित्तीय आपातकाल के समय सभी अधिकारियों के, जिसमें न्यायाधीश भी शामिल है, वेतन में कटौती की जा सकती है। यदि किसी राज्य में या भारत में वित्तीय आपातकाल लगता है तो उस कंडीशन में जो है सभी अधिकारियों के वेतन, जिसमें न्यायाधीश भी शामिल है, उनका वेतन या उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। हम बात करें वित्तीय आपातकाल शक्ति के प्रयोग की, तो प्रयोग जो है अब तक एक बार भी हमारे भारत में इसका प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि हमारे भारत में अभी तक जो है वित्तीय संकट आया ही नहीं। और हम बात करें, अब तुम ये पूछना चाहोगे कि सर राष्ट्रपति जो है इन आपातकालीन शक्तियों का या फिर सामान्यकालीन शक्तियों का प्रयोग जो है स्वयं करता है या किसी के सलाह पे करता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति इन आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग या राष्ट्रपति जो भी कोई कार्य करता है, जो भी वो कोई एक्शन लेता है, तो वह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर ही लेता है। यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श या लिखित सलाह पे जो है राष्ट्रपति इन आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो ये थी हमारी राष्ट्रपति की शक्तियाँ। और इसी के साथ जो है हमने राष्ट्रपति की शक्तियों को बहुत विस्तार से पढ़ा और राष्ट्रपति को लेकर के हमारा जो बिंदु था वो आज समाप्त हो गया है। ठीक है। और फिर यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप जो है वीडियो को वापस से रिवाइज करके और इसे दोबारा से सुन सकते हैं और अपनी कॉपी में जो है प्रत्येक बात को आप लिख लें, नोट डाउन कर लें और बार बार जो है इसका रिवीजन करें। राष्ट्रपति को लेकर के हमारा बिंदु कंप्लीट हो गया है और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री